मथुरा नगरी में होली की धूम, जहां बलदेव नगर में आज खेला जाएगा हुरंगा। मथुरा में देश विदेश से श्रद्धालुओं की भीड़ यहां पर आई है। अनोखे तरीके से हुरंगा खेला जाता है और हुरंगा खेलने को महिलाएं परंपरागत ड्रेस पहनती हैं। जो उनकी वेशभूषा है परंपरागत वो पहनी जाती है और आज नंगे बदन पर होती है कोड़ों की मार। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मथुरा में देश विदेश से लोग यहां पर हुरंगा को देखने के लिए पहुंचे हैं और काफी खास ये हुरंगा रहता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मथुरा नगरी में होली की धूम, बलदेव नगर में आज खेला जाएगा हुरंगा। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता धाराजीत सारस्वत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तो धाराजीत के पास चलते हुए धाराजीत से जानने की कोशिश करते हैं। धाराजीत, आज का हुरंगा क्यों खास? देखिए, समूचे ब्रज में आपने होली के अलग अलग रंग देखे। कहीं लठामार होली, कहीं लड्डू की होली, कहीं फूलों की होली, तो कहीं ब्रजरस से होली खेली। तमाम उत्साह और उमंग का जो पर्व है वो करीब 40 दिन से लगातार चल रहा है। माना जाता है कि अंत में जो ब्रज के राजा बलदाऊ हैं, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं, उनकी नगरी में जो हुरंगा होता है वो ये होता है कि बलदाऊ ने सभी ग्वाल सखाओं से कहा कि आपने समूचे ब्रज की होली खेल ली, अब हम अपने यहाँ आपको आमंत्रित करते हैं और हम आपको वहाँ पर जो होली का उत्सव है उसका जो आनंद है वो वहाँ पर देंगे। तो जो ग्वाल वाले हैं वो बलदेव जी के नगरी में पहुँचते हैं, पर वहाँ वो अलग ही दृश्य देखते हैं। वो देखते हैं कि बलदाऊ भांग के नशे में चूर हैं और वो किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो जो गोपिका होती हैं वो कपड़ों से फाड़कर और ओढ़नी का कोड़ा बनाकर, और जो ग्वाल वाले होते हैं और बलदाऊ के स्वरूप होते हैं, कृष्ण के स्वरूप होते हैं, उन पर कोड़ों की बारिश करती है। तो ये परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है और उसका निर्वहन आज होगा। तो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालुओं का सैलाब है वो बलदेव नगरी पहुंच रहा है। माना जाता है कि ब्रज में अलग अलग होरी होती है, लेकिन जो ब्रज का जो होरंगा होता है वो केवल बलदाऊ जी की नगरी बलदेव में होता है। तो वो अद्भुत नजारा होता है जहां मंदिर से जुड़े सेवायत और तमाम लोग वहां पहुंचते हैं। सेवायत होली की परंपरा का निर्वहन करते हैं। जो बलदाऊ जी का प्रांगण है वहां पहले जो टेसू के फूल होते हैं, सबसे बड़ी बात होती है इस हुरंगे की भी कि जो प्राकृतिक रंग होते हैं उनका ही वहाँ इस्तेमाल होता है। जो केमिकल के रंग होते हैं वहाँ उसका इस्तेमाल नहीं होता। टेसू के फूल गराए जाते हैं और टेसू के फूलों से बने रंग को ही एक दूसरे के ऊपर जो बाल्टी हैं, बाल्टियों से डालने का क्रम लगातार जारी रहता है। और उसके बाद जो उरियारे होते हैं उनके ही कपड़े फाड़ती हैं जो उरियारिन होती हैं और उसका कूड़ा बढ़ाकर जो नंगा बदन होता है उस पर उसकी बौछार करती है। तो ये अलग ही नजारा यहाँ ब्रज की होली में देखने को मिलता है। एक अलग छवि होती है क्योंकि समूचे जो बलदाऊ जी की नगरी है वहां पर कृष्ण बलराम और राधा रानी के जयकारों की गूंज होगी। तमाम साधु संत धर्मात्मा महामंडलेश्वर वहां पर होली में का दृश्य देखने के लिए पहुंचेंगे। तो तमाम इस तरह की व्यवस्था रखी गई है। किस तरीके से पार्किंग स्थल बनाए गए हैं ताकि जो ट्रैफिक की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से रहे। अब देखने वाली बात होगी कि जो हुरंगा का उत्सव है वो कुछ देर में जो श्रद्धालुओं वो सिलसिला लगातार जारी है आने का। तो उसके बाद करीब 2 बजे ये यहाँ पर जो हुरंगे का जो उत्सव है वो बड़ी धूमधाम से देखने को मिलेगा। तो इसे देखने के लिए कहते हैं कि इस दृश्य को देखने के लिए स्वर्ग से देवता भी लालायत होते हैं। एक अद्भुत और अलौकिक नजारा होता है क्योंकि जो बलदाऊ हैं उनको ही ब्रज का राजा कहा जाता है। तो आज ब्रज के राजा के यहाँ पर होली के उत्सव की धूम यानी हुरंगा होगा। तो उस उत्सव में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब पहुंच रहा है। जी बिल्कुल धाराजीत, ये भी आपसे जानना चाहूंगी सुरक्षा को लेकर क्या प्रबंध है, क्योंकि हमने देखा कुछ ऐसे गांवों से ऐसी खबरें सामने आई थी जहां पर होली कार्यक्रम में हुड़दंग भी हुआ था। बिल्कुल, देखिए ये जय थाना इलाके के बाटी गांव से ऐसी तस्वीरें आई थी और वहां पर पुलिस का कहना है कि जिसके घर पर जिस तरीके से कुछ अराजक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया था, उसके घर पर पथराव किया था, वहां एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं हुरंगे की बात करें तो हुरंगे पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। जो बाहरी इलाके हैं वहां पर पार्किंग स्थल बनाए गए हैं और जगह जगह बैरिकेड की गई है ताकि आने जाने वाले किसी भी श्रद्धालु को किसी तरह की परेशानी ना
हो। पूरे मंदिर परिसर में एंट्री का अलग द्वार बनाया गया है, निकासी का अलग बनाया गया है, ताकि किसी भी तरह का कोई भीड़ नियंत्रण पर पूरा जिस तरीके से फोकस रहा है हमेशा से जो मथुरा प्रशासन है उसका, तो उसी का पालन करते हुए यहाँ भीड़ नियंत्रण के पूरे संसाधन किए गए हैं कि किस तरीके से श्रद्धालुओं की एंट्री हो गई, किस तरीके से निकालना है। बिल्कुल, तो यानी कि वो सुरक्षा द्वार भी के अलग अलग चाक बनाए गए चौबंद हैं। प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। शुक्रिया धारा जी तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।